हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके 98, जिसमें हम लोग जीके की सारी स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी स्टैटिक की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की सभी महत्वपूर्ण नदी, बांध और राज्य। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी रखी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, तो उनको भी देख लेना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। उससे पहले ये देख लीजिए, ये पिक्चर है, ठीक है, बांध का। ऐसा होता है बांध। बांध होता है क्या है कि कोई भी एक क्या कर दिया जाए, दीवार उठा दिया जाए या कोई भी तरीका से लगा कर कोई भी जो भी पानी हो किसी भी जगह का, उसको स्टोर करके रखा जाए, जिससे इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करना हो तो उसको क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट है, देख लीजिए। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो आप स्ट्रगल इस समय कर रहे हैं, जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्या करेगा आपके आने वाले समय में, आपके कल के लिए, जो आपकी कल की ज़रूरतें रहेंगी, है ना, जो आपको कल ज़रूरत रहेगा, जिन चीज़ की ज़रूरतें होंगी, उनकी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ये डेवलप करेगा, ठीक है। इसलिए आज आप लोग क्या करिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता कल आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसी अच्छे कोट्स के साथ हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो है राज्य, बांध और नदी, ठीक है। कौन सा राज्य, कौन सा बांध कौन से राज्य में है, ठीक है, और कौन सी नदी पर है, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा बांध है, देख ली। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा बांध है, बगलिहार, सलाल, दुमकर, उरी और किशनगंगा, ये सारे के सारे हैं, देख लीजिए। बगलिहार जो है वो चेनाब है और सलाल जो है ये भी चेनाब नदी पे है, ठीक है। दुमकर सिंधु नदी पर है, इंदस रिवर पे है। उरी झेलम नदी पर है। किशनगंगा नदी पर है, ठीक है। ये सारे के सारे देख लिए अब। अच्छा, रटे कैसे, रटे क्या, रटना नहीं है, समझना है या फिर ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो रटना कभी नहीं है, देख लीजिए। बगलिहार, सलाल, दुमकर, उरी, किशनगंगा। बगलिहार को देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए, बाघ साल ओढ़ कर उड़ने लगा। बाघ साल ओढ़ कर उड़ने लगा, उरी का उड़ने लगा। काश किसी ने उसकी दुम को ना देखा हो। नहीं तो पहचान जाएंगे ना सब लोग कि बाघ उड़ने लगा, ठीक है। तो बाघ का बगलिहार, सलाल, ठीक है, साल, और दुमकर, उड़ी, किशनगंगा और ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से। हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध, नाथपा और पोंग चमेर, ठीक है, ये बांध है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा। और ये जो है भाखड़ा नागल बांध, ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। कितनी है इसकी ऊंचाई, 226 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध 226 मीटर ऊंचा है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे भोलेनाथ का जो नाग है, भोलेनाथ का नाग, ठीक है, भाखड़ा नागल में है। भोलेनाथ का नाग है ना, कहाँ पर, हिमाचल पर क्या करने लगा, भोलेनाथ का नाग है ना, ये नाथ हो जाएगा, भोलेनाथ का नाथ हो जाएगा, और ये नागल का, भाखड़ा नागल का नाग हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय पर क्या करने लगा, रेंगने लगा, ठीक है, रेंगने लगा। ये रेंग, पोंग का रेंग कर लीजिए, पोंग रेंग है ना, ठीक है, रेंगने लगा। भोलेनाथ का नाग हिमालय पर
रेंगने लगा, क्योंकि जानते हैं ना भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, हिमालय, हिमालय पर रहते थे ना, ठीक है। तो भोलेनाथ का नाग हिमालय पर रेंगने लगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रिक से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पंजाब का, पंजाब का एक ही है, इंपॉर्टेंट है, रंजीत सागर कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए कि जो रंजीत है, रंजीत, रंजीत क्या हुआ, ठीक है, या ऐसे याद कर लीजिए कि रावी, रवि, रवि रन जीत गया, रवि रन जीत गया, रन रेस हो रही थी, रन जीत गया तो वो भांगड़ा करने लगा, रवि रन जीत गया तो वो भांगड़ा करने लगा। अच्छा, भांगड़ा करने लगेगा तो पंजाब में ही जानते हैं कहाँ का डांस है, पंजाब का है, और पंजाब का गिद्धा भी है, गिद्धा औरतें करती हैं ना फोक डांस। तो ये हो जाएगा रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध कहाँ पे है, पंजाब में, कौन सी नदी पर, रावी नदी पर है। नेक्स्ट उत्तराखंड का हो जाएगा टिहरी, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ये सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, हाईएस्ट डैम, 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में है, कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है ना, भागीरथी नदी पर है ये, और ये रामगंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टिहरी बांध और रामगंगा दोनों का दोनों कहाँ पे है, भागीरथी नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए, सीता गिलहरी और राम टिटहरी भागकर पेड़ से नीचे उतरे, ठीक है, सीता गिलहरी राम टिटहरी भागकर पेड़ से नीचे उतरे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, सीता गिलहरी और राम टिटहरी, सीता गिलहरी होता है, बस गिलहरी का यूज़ नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे याद कर लीजिए कि राम होती है, राम की टिटहरी, और सीता गिलहरी देखा होगा। टिटहरी क्या होती है, टिटहरी एक बर्ड होती है ना, टिटहरी क्या होती है, एक बर्ड होती है, और राम और गिलहरी देखा है तो उसे लोग क्या कहते हैं, सीता गिलहरी, और राम की टिटहरी, है ना। तो राम की टिटहरी का टिहरी, टिटहरी का टिहरी, और भाग कर, ये भाग कर, भागीरथी का भाग कर, और पेड़ से नीचे उतरे, क्यों, क्योंकि हो सकता है पेड़ गिरने वाला हो, है ना। तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा टिहरी, टिहरी बांध कौन से नदी पे है, भागीरथी पे है, और रामगंगा, रामगंगा नदी पर है, इसका मैंने नहीं बताया था शायद से, तो देख लीजिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। ऐसे ही याद कर लीजिए कि जब सात लोग आ जाएंगे, सात लोग जब आ जाएंगे, सात लोग जब आ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, ठीक है, भागना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, नाथपा ब्यास नदी पर है, पोंगचमे रावी नदी पर है, ठीक है। ये रंजीत सागर मैंने बता दिया रावी नदी पर है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है। रामगंगा, रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में एक ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है ना, एक ही इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, याद कर लीजिए ऐसे कि गोविंदा, गोविंदा कहाँ रहता है, बनारस में ना, बनारस है कहाँ पे, यूपी में है, रहता है, रिहंद का रहता है, कहाँ रहता है, बनारस में, यूपी में, ठीक है, गोविंदा कहाँ रहता है, यूपी में रहता है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का बिहार में, बिहार में इंद्रपुरी बैराज बांध है, इंद्रपुरी बैराज डैम कौन सी नदी पर, सोन नदी पर, कहाँ पर है, बिहार में है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए कि इंद्र भगवान सोने का रथ होता ना, सोने के रथ पे बैठकर लड़ाई कर रहे थे, फिर भी हार गए, ठीक है, इंद्र भगवान सोने की रथ पर बैठकर लड़ाई कर रहे थे, फिर भी हार गए। तो बिहार का हो जाएगा इंद्रपुरी बैराज और सोन नदी हो जाएगा। और वैसे भी जान लीजिए कि बिहार सोन नदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का हो जाएगा चंद्रभागा, जवाहर सागर और राणा प्रताप, ये तीनों के तीनों बांध कहाँ पे हैं, राजस्थान में है। चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी पर है,
जवाहर सागर चंबल नदी पर है, और गांधी सागर याद कर लीजिए, गांधी सागर गुजरात में है, ये भी चंबल नदी पर है। ठीक है, गांधी सागर जवाहर सागर दोनों चंबल नदी पर है। जवाहर सागर राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राणा प्रताप इंदौर में है, इंदौर। ठीक है, इंदौर के पास में है राणा प्रताप बांध। देखिए ऐसे याद कर लीजिए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जानते हैं आप लोग देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब जब वो प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री लोग क्या करते हैं, देश का एक हिसाब से राजा होते हैं, वो देश पर एक हिसाब से क्या करते हैं, राज करते हैं, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, देश पर राज करते थे, देश के राजा थे। ठीक है, और चंद्रभागा हो जाएगा, चंद्रभागा नदी पर, और चंद्रभागा भी कहाँ है, राजस्थान में है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है ना। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर है, और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर मैंने अभी बताया, जवाहर सागर चंबल नदी पर, और गांधी सागर दोनों बांध कहाँ पे, चंबल नदी पर है। जवाहर सागर आपका राजस्थान में है, जवाहरलाल नेहरू राज करते थे, और गांधी जी क्या करते थे, लोगों के बीच में बैठते थे। गांधी जी लोगों के मध्य में बैठते थे, और जो ईश्वर होते हैं, ओंकारेश्वर का ईश्वर निकाल लीजिए, ईश्वर भी क्या होते हैं, देवताओं से घिरे हुए होते हैं, या लोगों से ही घिरे हुए होते हैं। देखिए जब पूजा होती है, पूजा वूजा होती है, तो कैसे बीच में भगवान को रख देते हैं, और चारों तरफ से सब लोग गोल गोल घूमकर बैठ जाते हैं, है ना। तो या जब देखिए शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं लोग, कैसे पूरा चारों तरफ से गोल 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 घूम घूम कर पूरा जलवल चढ़ाते हैं उन पे, है ना। तो ईश्वर भी मध्य में ही रहते हैं, और गांधी सागर भी लोगों, गांधी जी क्या होते थे, लोगों के बीच में बैठते थे। तो ओंकारेश्वर का नर्मदा हो जाएगा, है ना। ईश्वर देख लीजिए, ईश्वर को क्या करना पड़ता था, नर और मादा दोनों अवतार लेना पड़ता था ना ईश्वर को, है ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा, ईश्वर को दोनों अवतार लेना पड़ता था, तो ये भी नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और गांधी सागर चंबल नदी मैंने बता ही दिया दोनों, है ना। देखिए गुजरात का हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, और उकाई बांध, और कंडामा बांध। ठीक है, ये तीनों का तीनों बांध कहाँ पे हैं, गुजरात में है। ऐसे याद कर लीजिए कि ऐसे याद कर लीजिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। सरदार लोगों का जो देखिए, सरदार लोग होते हैं उनके बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना सरदार लोगों के बाल। अगर वो अपना बाल खोल दें और पीछे से खड़े हो जाएं, तो आप लोग कोई पहचान पाओगे उनको, कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो नर हैं कि मादा हैं। ठीक है, सरदार जी को कोई नहीं पहचान पाएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है उकाई बांध, ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। और कंडामा, ये भी कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है। ऐसे याद कर लीजिए कि उमा या उषा, उषा ऐसे नाम कर लीजिए, उषा रात में कंडा बनाने सरोवर पर जाती है। ठीक है, तो सरोवर पर जाती है, सरदार सरोवर, उकाई का उषा कर दीजिए, और कंडामा कंडा निकाल दीजिए। कंडा होता नहीं गोबर का, गाय की गोबर का कंडा बनाते हैं लोग। ठीक है, तो उषा कोई लड़की है, अपने अपने पे मत लेना कोई भी, अगर उषा नाम की लड़की होगी तो। ठीक है, तो उषा जो लड़की है वो कंडा बनाने कहाँ, रात में, रात में वो कंडा बनाने सरोवर पर जाती है। सरोवर मतलब वो झील उल होता ना, ठीक है, वहाँ पर वो जाती है, रात में कंडा बनाने सरोवर पर जाती है। ठीक है, तो गुजरात का हो जाएगा सरदार सरोवर, उकाई, कंडामा बांध। ठीक है, सारे के सारे बांध कहाँ पे है, गुजरात में है। ऐसे याद कर लीजिए, नर्मदा, ये उकाई जब वो तापती थी तो उसको क्या आता था, उकाई आती थी। जब वो तापती थी तो उसको उकाई आती थी, है ना। और उसकी माई ने क्या कहा, माई ने कहा उठो जाओ और कंडा बनाओ, है ना, कंडा बनाओ। और माही का क्या हो जाएगा, माई, माही का माई कर लीजिए, और ये कंडा। और जब वो तापती थी तो उसको क्या आता था, उकाई आता था, उकाई आता था ना, जी मचलाना, उकाई आना, है कि नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा ओडिशा हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, आप लोग हमको बताएंगे।
उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कितना है? 4.8 किलोमीटर में है। और इंद्रावती ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध है महानदी पर। देखिए महानदी सबसे बड़ा महा है, ठीक है, और सबसे लंबा है, इसलिए महानदी ही उसको संभाल पाएगी। ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। और इंद्रावती इंद्रावती नदी पर ही है। अच्छा, हीरा और इंद्रावती को उड़ीसा में कैसे याद किया जाए, है ना? तो ऐसे याद कर लीजिए कि इंद्र भगवान के पास, इंद्र भगवान इतने ज़्यादा महान थे, इंद्र भगवान इतने ज़्यादा महान थे, है ना, इतने ज़्यादा महान थे कि वो अपना सारा हीरा हीरा कहाँ पे रखते थे? ओडिया में रखते थे। ओडिया, ओडिया होता ना एक डलिया, ओडिया, ठीक है, तो उसमें रखते थे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा फरक्का। पश्चिम बंगाल का फरक्का बांध। फरक्का बांध कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की एक ही इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी है? गंगा, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र थी, या ब्रह्मपुत्र है या गंगा है, तो गंगा पे पश्चिम बंगाल याद कर लीजिए। फरक्का बांध कहाँ पे है? गंगा नदी पर है। आंध्र प्रदेश का याद कर लीजिए, नागा अर्जुन बांध, श्री सेलम बांध, सोमशीला बांध कहाँ पर है? ये नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन। ऐसे याद कर लीजिए कि जो कृष्णा जी थे, शेष नाग को नहीं, किसको मारे थे? कालिया नाग को मार के अंधा कर दिए थे। कृष्णा जी शेष नाग को नहीं, शेष नाग को नहीं, किसको? कालिया नाग को मार के अंधा कर दिए थे, ठीक है, और फिर रासलीला मनाने चले गए, है ना? तो ऐसे ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा है? निजाम सागर बांध है, सिंगूर बांध है, और रामगुंडम बांध है, ठीक है। निजाम सागर कहाँ पे है? मंजीरा नदी पर है। रामगुंडम कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए कि राम के लंगूर को सिंगूर, ये राम के सिंगूर से लंगूर निकाल दीजिए, लंगूर बंदर, ठीक है, या उनकी चेले चपाटी में बंदर लोग थे ना, ठीक है, हनुमान जी की बात नहीं कर रहे, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, जो भी भक्त होना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बस ट्रिक बना के अपना काम चलाना है, याद करना है कैसे भी करके, है ना। तो रामगुंडम, राम जी का लंगूर जब जाम पी लिया, जाम जानते हैं ना, जाम पी लेना, है ना, जाम दारू शराब जब जाम पी लिया तो वो क्या? गाना गाने लगा, मंजीरा बजाने लगा, है ना। जाम पीने के बाद वो गाना गाने लगे और मंजीरा बजाने लगे। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो गाना निजाम सागर और मंजीरा नदी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और रामगुंडम का हो जाएगा गोदावरी नदी, है ना। महाराष्ट्र का हो जाएगा कोयना। कोयना कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर। और सुकाना नदी पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये भीमा है, भीमा बांध उज्जैनी नदी पर है। गलत हो गया थोड़ा सा, भीमा बांध कहाँ पे है? उज्जैनी नदी पर। ये इसे यहाँ कर लीजिए, इसे यहाँ कर लीजिए। भीमा बांध कहाँ पे है? उज्जैनी नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए, जब भीम आ गया तो अब किसी को भी राष्ट्र में किसी को भी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना भूखे सोए, है ना। ऐसे याद कर लीजिए, भीम जब आ गया तो कोई ना भूखे सोए, राष्ट्र में कोई भी ना भूखे सोए, है ना। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। तो कोयना है, सुकाना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। और भीमा कहाँ पे है? उज्जैनी नदी पर है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। कर्नाटक का याद कर लीजिए, कर्नाटक का हो जाएगा कृष्णा, कावेरी नदी पर है। कृष्णा बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा पर है। आलामाटी ये भी कृष्णा नदी पर है। ऐसे याद कर लीजिए कि जब कृष्णा जी माटी खाते थे तब उन पर कोई भी भद्रा नहीं लगता था, है ना। जब कृष्णा जी माटी खाते थे या नाटक करते थे तो उन पर कोई भी भद्रा नहीं लगता था। लेकिन आजकल के बच्चे हैं,
अगर वो थोड़ी सी भी मिट्टी खा ले या मिट्टी में जाके लेट जाए या नाटक करने लगे मिट्टी में ही, तो क्या उनकी सारी भद्रा खत्म हो जाती है, उन पे सारी भद्रा उतर जाती है और पड़ने लगता है चमाट, है ना। तो ये हो जाएगा कर्नाटक कृष्णा बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, आलामाटी कृष्णा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु कौन सा है? तमिलनाडु में अमरावती नदी पर है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, वैगई बांध वैगई नदी पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहा, बस पढ़ लेना, याद हो जाएगा एक दो बार में। केरल का हो जाएगा इडुक्की, कौन से? पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, और मुल्ला पेरियार ये भी पेरियार नदी पर हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए कि मुल्ला करेला खाकर पेरियार नदी में डुबक्की लगाया। ठीक है, मुल्ला करेला खाकर पेरियार नदी में डुबक्की लगाया, है ना। तो बांध के लिए खैर इतना ही। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, उनको देख ले रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये क्या कहलाता है? विली विली कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जीवाश्म होने की संभावना कौन से चट्टान में नहीं है? तो जीवाश्म होने की संभावना ग्रेनाइट में नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, दूर संचार के लिए आयन मंडल, दूर संचार जब भी कभी दूर लाइव टेलीकास्ट वगैरह कुछ होता है ना, दूर संचार के लिए, तो कौन से मंडल में है? आयन मंडल में है। आयन मंडल की मैं जितनी भी जो भी लेयर हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इनकी मैं वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा जाता है, इसके वजह से मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? बताइए, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो ये लाइमस्टोन का रूपांतरित रूप है ना। किसका है? लाइमस्टोन का है। देखिए, रूपांतरित रूप का, परिवर्तित रूप का मैंने इसमें सारा का सारा इंक्लूड कर दिया गया है, सारा इंक्लूड कर दिया है। इसी में से सारा का सारा पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। पहला है, हाँ ये भी पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट कौन से टाइप का चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। कौन सा है? आग्नेय चट्टान है। ऐसा करके भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे देख लीजिए, आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते हैं? आग्नेय चट्टान आता है, बेसाल्ट आता है, ग्रेबो आता है। ठीक है, इनके परिवर्तित रूप जो हैं, जो अब कहलाते हैं, ये सब तो पहले कहलाते थे, अब क्या कहलाते हैं? तो अब ये कहलाते हैं, आग्नेय चट्टान नीस कहलाता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट कहलाता है, और ग्रेबो जो होता है वो सर्पेटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेटाइन कहलाता है ना। ये सर्पे में यहाँ पे मात्रा रहेगी, ये रा नहीं रहेगा। ठीक है, सर्पेटाइन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका परतदार में। परतदार चट्टान कौन कौन सा है? बालू पत्थर, चूना पत्थर, शेल और कोयला, ये इतने हो जाएंगे। देखिए, बालू पत्थर को क्या कहते हैं? क्वार्ट्जाइट कहते हैं, क्वार्ट्जाइट बालू पत्थर, चूना पत्थर संगमरमर, सेल स्लेट कहते हैं, कोयला ग्रेफाइट या हीरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूपांतरित चट्टान कौन कौन से हैं? तो वह है स्लेट है, क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट को क्या कहते हैं? फाइलाइट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? रूप का अंतर हो गया, इनका चेंज होता गया है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे चट्टान हैं जो इनसे पूछे भी जाते हैं कि किस टाइप के हैं, या इनका रूपांतरित नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भारत का पहला लोहा और इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये कौन सा है? जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में है। कहाँ पे? जमशेदपुर में है। कौन सा है? तो ये है छोटा नागपुर के पठार, है ना। दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध कौन सा है?
सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। तो ये कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। एक क्वेश्चन आया था कि झूम क्या है, एसएससी में पूछा गया था झूम क्या है, और रेलवे में भी पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। झूम क्या है? तो ये क्या है? खेती का प्रकार है जो ईस्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नागालैंड, असम, इन सब देशों में, इन सब प्रदेशों में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है, होमवर्क में आप लोग बताएंगे कमेंट करके। भारत में पहली फ्रेंच कंपनी कब आई थी? भारत में पहली फ्रेंच कंपनी कब आई थी? तो 1668 में स्थापित की गई थी। 1667 में आई थी और 1668 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो सूरत में। आपको बताना है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, भारत में पहली ब्रिटिश कंपनी कब स्थापित की गई थी और कहाँ पे स्थापित की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। देखिए, वायरस या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए कि वायरस को पी लिया, है ना, वायरस को पी लिया जिसकी वजह से पोलियो हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। लोकसभा स्थगित कर सकते हैं, कौन है जो लोकसभा को स्थगित कर सकता है? तो कौन? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। लाइकेन का निर्माण कौन करता है? तो लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल मिलकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध में सबसे कम मात्रा में मिलता है, क्या मिलता है? विटामिन सी बहुत कम मात्रा में मिलता है ना। दूध में सबसे कम मात्रा में विटामिन सी मिलता है, वो भी जब उसको बॉयल करो तो क्या हो जाता है? वो भी खत्म हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है। तो किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, है ना। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो डीआरडीओ की स्थापना है कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। इसरो की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 1869? नहीं, 1969। 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ था, उनके 100 साल बाद 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और इस समय सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी मिला है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी इनको मिला है, जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना 1969 में, बताया ना, 1969 में, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, ऐसे याद कर लीजिए। और 100 साल के बाद उनका इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ पे है हेड क्वार्टर? तो कहाँ पे? बेंगलोर में है। इसके चेयरमैन कौन है? के शिवान है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।